राजा रघुवंशी की हत्या मेघालय के शिलांग में, नई पत्नी और कातिल सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से पकड़ी। शिलांग से करीब 1100 किलोमीटर दूर गाजीपुर में गिरफ्तार किया। इंदौर से शिलांग और गाजीपुर का कनेक्शन क्या है, ये समझने के लिए रिपोर्ट आपको देखिए। मेघालय में मर्डर, योगी फोर्स के सामने सरेंडर। शिलांग में लापता, गाजीपुर में खुलासा। मेघालय के शिलांग में हनीमून मनाने गए राजा की लाश तो एक हफ्ते पहले ही मिल चुकी थी, मगर उनकी पत्नी सोनम आज तड़के शिलांग से करीब 1100 किलोमीटर दूर यूपी के गाजीपुर में मिली। सोनम का इंदौर टू गाजीपुर का ये दृश्य बेहद ही खौफनाक है। इंदौर में सोनम और राजा की शादी हुई, शिलांग में हनीमून के दौरान हत्या की गई और फिर गाजीपुर में सोनम की गिरफ्तारी हुई। मेघालय से लापता सोनम 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे से गिरफ्तार की गई और इसके बाद जो खुलासे हुए वो बेहद खौफनाक हैं, क्योंकि सोनम ने जिस राजा के साथ 7 फेरे लिए थे उसी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। सोचिए सोनम कितनी शातिर होगी कि उसने इंदौर से 2000 किलोमीटर दूर ले जाकर राजा की हत्या करवा दी, वो भी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ। और इसमें सोनम का साथ दिया उसके बॉयफ्रेंड राजा और उसके दोस्तों ने। सोनम के बॉयफ्रेंड और दोस्तों ने राजा की हत्या की। सोनम ने तीनों को पहले ही गुवाहाटी भेजा। तीनों गुवाहाटी से शिलांग पहुंचे और वहां बाइक किराए पर ली। इसी बाइक से राजा और सोनम का पीछा किया। सोनम ने जैसे जैसे प्लान बनाया था तीनों आरोपी वैसा ही कर रहे थे, क्योंकि वो हत्यारों को लगातार मैसेज के जरिए इंस्ट्रक्शन दे रही थी, जिसके वीडियो सबूत भी सामने आए हैं। सोनम के सुपारी किलर दोनों का पीछा करते हुए डबल डेकर एरिया पहुंचे और फिर वहां राजा की हत्या कर दी। राजा की हत्या के बाद सोनम फरार हो गई। सोनम ने एक हफ्ते तक लगातार रात में सफर किया और अब वो नेपाल भागने की फिराक में थी। लेकिन यूपी के गाजीपुर पहुंचते ही सोनम की साजिशों ने दम तोड़ दिया। सोनम को योगी फोर्स के सामने सरेंडर करना पड़ा। सोनम ने गाजीपुर पहुंचकर एक ढाबे से कॉल किया। इसके बाद मेघालय और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया और फिर यूपी पुलिस ने सोनम को डिटेन कर लिया। मेघालय पुलिस रास्ते में है, उन्हें उनके जल्द ही पहुंचने की उम्मीद है। उसके बाद उनके द्वारा नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ किया जाएगा। यूपी पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं रही है, इसलिए कोई भी इंट्रोगेशन या पूछताछ यूपी पुलिस द्वारा नहीं किया गया है। मेघालय पुलिस द्वारा ही ये काम किया जाएगा। सोनम की गिरफ्तारी के बाद जी न्यूज़ की टीम भी उस ढाबे पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की तफ्तीश की। आप हमें जरा वो लोकेशन दिखाइए जहां पर सोनम गई थी। हम चाहते हैं कि आप जरा दिखाएं कि आप किस लोकेशन पर उनको लेकर गए थे। देखिए हमारे साथ ये शाहिल हैं, हम इनको उस लोकेशन पर लेके जा रहे हैं जहां पे पहली बार रात को 1 बजे जब सोनम आती है और कहां पर आपसे कहती है वो आराम करने के लिए, कहां बोलती है वो? इसी जगह, इसी चारपाई पे बोलती है? हम उनको बोलते हैं यहीं पे बैठ जाइए। अच्छा, फिर कितने देर तक यहाँ पर वो बैठी रही? यहाँ पे वो हमको लग रहा है 1.5 घंटे के आसपास तक, 1.5 घंटे मतलब पुलिस आने तक। हाँ, पुलिस तो पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया? मैंने ही कॉल किया था। आपने कॉल किया था। उसके साथ और कौन लोग थे जब वहाँ पर? कोई नहीं था। कोई नहीं था। थोड़ी देर पहले सोनम के भाई भी गाजीपुर पहुंचे और गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में सोनम से मुलाकात की। अरे साहब, मुझे पता होता तो मैं आप लोगों को पहले ही बयां कर देता। अच्छा, क्या जानते हैं आप? ये बता दीजिए। कुछ भी नहीं जानता। आप क्या पूछना चाहते हैं मुझे? सोनम ने गिरफ्तारी से पहले भी अपने परिवार को वीडियो कॉल किया था, मगर सोनम का परिवार अभी भी अपनी बेटी को बेगुनाह बता रहा है। सीबीआई के अलावा कोई भी इस चीज का नहीं तोड़ निकाल सकता है। सीबीआई इसका तोड़ निकालेगी और सीबीआई की जांच ही मेरे को चाहिए। मैं जांच का पीछे नहीं छोड़ूंगा। हालांकि तमाम सबूत और हत्यारों के इकबालिया जुर्म चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि सोनम ने ही राजा की हत्या करवाई, मगर इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर की वजह क्या थी ये अभी पता चलना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।